राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सीता जी के साथ घर कैलाश पर्वत को चले गए। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीनी अवतारा। पिता बचन तजी राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। दोहा हृदयम विचारत जात हर, केही विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतार्यो प्रभु गए जान सब कोई। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। सोराहा शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानही मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डरू लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन सह की नहीं चह साचा। जो नहीं जाऊँ रही पछतावा, करत विचारु ना बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीनी नीच मार चहि संगा, भयहु तरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार श्री महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वही मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाहु तस विदत न तेहि। मृग बधी बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया था। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी नहीं पता था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। बिरही बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपन फिरत दौ भाई।
कब हूँ जोग बेयोग ना जाके, देखा प्रगट बिरहा दुखुता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं। दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। दोहा, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह, बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुँचे हुए ज्ञानी ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमई जानी ना कीनी चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने पत्र नेत्र भर देकर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए श्री सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सो दस शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी, शंकर जगत बंध जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, वे देवता मनुष्य सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन ही नृप सुत ही कीनी परनामा, कही सच्चिदानंद परम धामा, भय मगन छबिता सुबिलो की, अजू प्रीति उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया है। उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। दोहा, ब्रह्म जो व्यापक बिरज, अज अकल अनी अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोहु सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजहि सो की अगे इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपात और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ ज्ञान सबु कोई, अस संशय मन भव अपारा,
होई नाही हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते हैं। सब कोई जानते हैं कि ईश्वर जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशयस न धरी उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे श्रुति सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। छंद है, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्याविहि। कही नेति निगम पुराण, आगम जासु की रति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति मायाधनी। अव तेरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघु कुलमणि। ज्ञान मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सो रहा लाग न उर उपदेशु, यद्यपि केहु शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बल्लू जानी जिए। यद्यपि शिव जी ने बार बार बहुत समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब श्री महादेव जी के मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम रे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तम अहेहु मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगे, तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा रहूँगा। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिवयास उपाई, करहि विचारु करूं का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, मैं उनकी कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भयलाई नाही। इधर शिव जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। अब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है। तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो ही सोई जो राम रचि राखा,
को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। हे जो कुछ सामने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ा सकता है। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम श्री प्रभु रामचंद्र जी थे। दोहा। पुनि पुनि हृदय विचारु, करी धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखी उमाकृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी भी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, वे कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतरयामी, सुमृत जाहि मिटई अज्ञाना, सोहि सर्वज्ञ रामु भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन्ही चहतहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बलुई हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने श्री सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीनी प्रणामु, पिता समेत लीनी निज नामु, कहेयु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपन अकेली फिर ही के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष के तू शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? दोहा। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय भरे वचनों को सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतरु अब देहु कहा, उर उपजाय अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? वे सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जान राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटी जनावा, सती दीख कोत कुमग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण
जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंद रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर बेशा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश्र प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में उन्हें दिखाई दिए। वे जिधर देखते थे उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विबत वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश आजादी, सुर तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगणित अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी। देखे जहाँ तह रघुपति जेते, शक्ति नह सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहुतेरे, सीता सहित ना बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय सभीता। हृदय कंप तन सुधि कुछ नाही, नयन मुदि बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में ही बैठ गई। बहुरी बिलो केहू नयन उधारी, कछु न दीखते दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गरीसा। फिर आँख खोलकर उसने देखा कि वहाँ दक्ष कुमारी सीता जी को कुछ भी नहीं देख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली गई जहाँ पर शिव जी बैठे हुए थे। दोहा। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब वह उनके पास पहुँची तो शिव जी ने हंसकर उनसे कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, कहो सारी बातें सच सच कहकर मुझे बताओ। इस प्रकार भवानी माँ का ये एक परीक्षा उनका लेना, उनके संशय को दूर करना था।
उनका संशय दूर हुआ जब उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी तो एक ही हैं और उनके सभी तरफ सभी देवतागण उनको प्रणाम और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अब ये दूसरा मास प्रायण जो बालकांड का है वो समाप्त हुआ है। तीसरा मास प्रायण अगले अंश में आपको सुनाया जाएगा, उसका अध्ययन करेंगे। तीसरा मास प्रायण कल के वीडियो में आप देखिएगा। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम।